Hello students, in last video we discussed about the effect of dilution on conductance, conductivity and molar conductivity. ये लास्ट वीडियो का ही पेज है जिसमें हमने बात की थी in case of weak and strong electrolytes, what is the effect of molar conductivity of dilution. यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया था हमने कंसंट्रेशन और यू कैन से डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के मिड. जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही थी एंड अप टू अ पॉइंट इट मीन्स जीरो कंसंट्रेशन पर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई. इट मीन्स कि अगर हम और ज़्यादा वाटर ऐड कर रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही थी. तो उस पॉइंट को हमने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे इंडिकेट किया गया था लैम्डा नॉट एम से. While in case of weak electrolyte you know that their in case of weak electrolyte उनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन लेसर है, लेस देन 1 है. इट मीन्स जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उस वक्त डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर और यू कैन से डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इंक्रीज होगा. इट्स मीन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. यही चीज़ हमें ग्राफ शो कर रही है. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नेवर डिसोशिएट कंप्लीटली, जिनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होती. दैट्स वाई ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होता चला गया था. इट मीन्स कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी. तो इसके लिए हमारी हेल्प की खराश ने, और जिसको बोला जाता है खराश लॉ ने ये कहा था. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ पर वर्क किया. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ पर वर्क करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन्स निकाले. और मेन कंक्लूजन जो कहता है वो ये कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर कंसंट्रेशन इज ज़ीरो. कंसंट्रेशन ज़ीरो मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है. इट मीन्स वॉट कि कंसंट्रेशन नियर टू ज़ीरो और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि वी विल ऐड लॉट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स that कि at a particular concentration when on adding more and more water there is no change in molar conductivity. तो वो पॉइंट कहलाता है, उस पॉइंट पर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज कहलाती हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इट मीन्स नाउ इट बिकम कांस्टेंट. व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट, यही खराश ने बताया कि एक ज़ीरो कंसंट्रेशन पर, ज़ीरो कंसंट्रेशन मीन्स हम ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, इट्स नियर टू ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन है उस केस में अल्फ़ा बन जाता है 1. इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इट्स कंप्लीट. हम ये कह सकते हैं ऑल द मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिटेड अप इनटू द आयंस. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस स्प्लिट हैं, साथ में अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और साथ ही साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन केस में ईच कैटायन इज फ्री फ्रॉम influence of anion and vice versa. मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में आयंस का एक दूसरे पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. इट मीन्स कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड नहीं है. उस केस में कंडक्टिविटी जो पर्टिकुलर आयन के थ्रू मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है. ये खराश ने सबसे पहले बताया और उसके बाद अपना लॉ दिया. लॉ कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ that is the sum of the ionic molar conductivities of cation and ionic molar conductivities of anion. क्या बोला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ आयनिक. अब हम बात कर रहे हैं आयन, कैटायन एंड एनायन. सम ऑफ द आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द एनायन. मीन्स यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही हैं दीज आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस. हम इन्हें क्या बोलेंगे, दिस इज द लिमिटिंग आयोनिक conductivity
of cation, and this is known as limiting ionic conductivity of anion, and each multiplied by a stoichiometry which is equals to या which are present in its formula unit. Means मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, लाइक BaSO4 ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ BaSO4 किसके इक्वल्स होंगी? वी नो दैट बेरियम सल्फेट हैज बेरियम कैटायन एंड सल्फेट एनायन. It would be equals to limiting ionic conductivities of barium ion and limiting ionic conductivities of sulfate ion. But stoichiometry in its formula unit, stoichiometry of barium ion is what? 1 and sulfate ion is what? 1 again. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1 से. बात तो एक ही है. लेकिन अगर यही मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जस्ट लाइक मैंने कहा MgCl2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ MgCl2 ये किसके इक्वल्स होंगी? इट वुड बी इक्वल्स टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन. बट नाउ लुक एट दिस स्टोइकियोमेट्री. मैग्नीशियम आयन इज ओनली 1 बट क्लोराइड आयन्स आर 2. इट मीन्स कि लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये था रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग फर्दर आई टेल यू क्या बोला गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन इट्स फॉर्मूला. जो फॉर्मूला में नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट हैं, हम पर्टिकुलर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये था रूल, खराल्श रूल. और खराल्श रूल के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं. पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं खराल्श ने क्या वर्क किया. खराल्श स्टडीड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड क्या कंक्लूजन निकाला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब कंसनट्रेशन नियर टू 0 और अल्फा 1 है, इट मीन्स डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है, उस समय सभी आयंस एक दूसरे आयंस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, दैट इज द मैक्सिमम एंड डेफिनेट कंट्रीब्यूशन towards a total conductivity. And on the basis of this observation, he concluded and he observed and give a law that is known as Khoral's law. Khoral's law क्या कहता है? Limiting molar conductivities of electrolyte is sum of the limiting ion conductivities of the cation and anion, each multiplied with number of ions present in one formula unit of the electrolyte. जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन and limiting ionic conductivities of anion, each multiplied by the number of ion present in formula, a particular formula of electrolyte. One more example I tell you, aluminium sulfate. What is formula? Al2SO4 whole thrice. राइट. अगर मुझे इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज देखनी है Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, तो हमें पता है यहाँ पर आयनिक कंडक्टिविटीज एल्यूमिनियम प्लस आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सल्फेट. नाउ लुक एट दिस स्टोइकियोमेट्री और यू कैन से नंबर ऑफ आयन्स ऑफ पर्टिकुलर कैटायन और एनायन. एल्यूमिनियम आयन नंबर इज 2, इट मीन्स इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से. सल्फेट आयन नंबर इज 3, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से. दिस इज हम इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम इस ग्राफ के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, बट खराल्श लॉ के थ्रू हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू नो limiting molar conductivities of weak electrolyte. हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट.
कैसे? लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल बताती हूँ, CH3COOH, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। बट वी नो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NaOH, वो हमें NaCl वो हमें पता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl वो भी हमें पता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA ये भी हमें पता है। हम ये सारी वैल्यूज़ जानते हैं। लेट्स सपोज A, B एंड C, ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैसे फाइंड आउट करें? अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। लाइकवाइज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन and limiting ionic conductivity of Na positive ion. And now what you required? CH3COH, मतलब मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए? Na पॉजिटिव नहीं चाहिए और Cl नेगेटिव नहीं चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ और इसे माइनस कर दूँ, what I required? एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अगर इन दोनों आयनिक कंडक्टिविटीज को हम ऐड कर दें, मीन्स आयनिक कंडक्टिविटी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो क्या बन जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? हमें यही चाहिए। बट यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस कर देती हूँ तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Na कैंसल्ड आउट, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Cl नेगेटिव कैंसल्ड आउट। व्हाट रिमेन? ओनली लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एसीटेट एंड H पॉजिटिव। हमारा पर्पस फुलफिल हो गया। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा कि हम सेकेंड एंड थर्ड इसे मेंशन कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं एंड फर्स्ट को माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम? ऐड 2 एंड 3 एंड सब्सट्रैक्ट फर्स्ट, राइट? करके देखते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, limiting ionic conductivity of acetate and limiting ionic conductivity of Na positive. Now what? Subtract कर रहे हो तो limiting ionic conductivity of Na positive and limiting ionic conductivity of Cl negative. Plus minus cancelled out. What remains? Limiting ionic conductivity of H positive and limiting ionic conductivity of CH3COO negative. It equals to what? Limiting molar conductivity of CH3COOH। क्या हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लिया? तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय अप्लाइंग द रूल, बाय अप्लाइंग द Corral's law that limiting molar conductivities of strong electrolytes are the sum of the limiting ionic conductivities of cation and anion and each multiplied with number of ions present in its formula. अब इसी बेसिस पर आपको खुद से एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, NH4OH। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज वाइल व्हाट यू आर गिवन? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4Cl गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH वो भी गिवन है एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl it is also given. With the help of these molar conductivities, how can you find out limiting molar conductivity of NH4OH? इसे सॉल्व करना और जो भी आंसर आता है आप मुझको सेंड करना, राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और फॉर्मूला की जो बहुत
ही पूछा जाता है वो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अल्फा फॉर व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लैम्डा एम नॉट। यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन, at a particular given concentration, and what is this, this is the molar conductivity at infinite dilution। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी at given concentration divided by limiting molar conductivities, और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वन मोर, वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। तो इसके लिए हमने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला पढ़ा था कि ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो हम यहाँ से के ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम अल्फा निकाल लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोशिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक खराल्श लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। खराल्श ने नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर स्टडी किया और कंक्लूड किया कि एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू पर जब कंसंट्रेशन 0 है और अल्फा की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ईच आयंस आर फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ अनदर आयन, देन दे प्रोवाइड टोटल कंट्रीब्यूशन, फुल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंडक्टिविटीज़। उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या बोला गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, सम ऑफ द ionic conductivities, limiting ionic conductivities of cation and anion, and each cation and anion multiplied by the number of ion present in its formula। इसी की हेल्प से फिर फाइंड आउट किया गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कैसे की जाएगी, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटीज़, वो आपको मैंने अभी बताया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की हेल्प से। और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बताया है मैंने आपको अभी, दिस इज़ व्हाट, अल्फा, इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, degree of ionization of weak electrolyte, formula is what, lambda m at particular, मतलब molar conductivity at given concentration over molar conductivity at infinite dilution। और हम equilibrium, यहाँ पर हम बात करेंगे dissociation constant of weak electrolyte, वो भी find out कर सकते हैं, that equals to C alpha square over 1 minus alpha। तो ये था खराल्श लॉ। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।